जी बिल्कुल, आपने मेडिकल स्टोर वाले की बात सुनी। उनका कहना है कि हमें जिस रेट पे पीछे से अद्वियात दस्तयाब होती हैं, उसी हिसाब से हमने आगे से जो है शहरियों को भी यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। अगर हमें पीछे से सस्ती मिलेगी अद्वियात, तो हम भी सस्ती देंगे और कंपनियों की तरफ से रेट बढ़ा दिया जाए। और बिल्कुल इसी तरह शहरियों का कहना है कि हम बहुत परेशान हैं। एक तो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बाकी दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और इसके अलावा खुर्द-व-नशीआत दीगर तमाम चीज़ें हैं, उनके रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। हम जिए या मरे कि क्या करें, और तमाम शहरी इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। जी नवाबशाह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिटीजन कमेटी ने शराज चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे मुस्तरद करते हुए नारेबाजी की। सिटीजन कमेटी के सदर मोहम्मद असलम नूरी सुल्तानी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दस्तयाब है। रैली में कम्युनिटी रहनुमा, सोशल, मजहबी और ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कनकोट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक का एहतजाज 5वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने घंटा घर से लाइब्रेरी चौक तक रैली निकाली और हाथों में झंडे और प्ले कार्ड्स उठाकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं ने कहा कि कीमतों में इजाफा अवाम पर महंगाई का बम है और कीमतें वापस ना लेने तक मुजाहिरे जारी रहेंगे। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में 3 पुलिस मुकाबलों के दौरान एक खतरनाक डाकू ज़िशान उर्फ यीशु अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया और दीगर डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। हलाक डाकू 30 से ज़ायद संगीन वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुल्ज़िमात के कब्जे से असला बरामद किया गया, जबकि फरार होने वाले साथियों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी पुलिस टीमें और शहर भर में नाकाबंदी जारी है। मुरीद के इलाके डेरा कम्बोहान के खेतों से तशद्दुद ज़दा खातून सायरा शफाकत की लाश बरामद हुई, जो 3 रोज़ कबल शारदा टाउन से अगवा हुई थी और इस पर अपने शौहर के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज था। लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके, जबकि पुलिस शहरियों से मालूमात फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। ननकाना साहब में जिले पुलिस ने मार्च के महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है। डीपी और सलान जाहिद के मुताबिक गुज़िश्ता माह में 8 डकैत गैंग्स के 25 खतरनाक मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए और 1 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद मालियत की नकदी और माल मसरूका बरामद हुआ। जिले पुलिस ने 159 मुल्ज़िमान, इश्तिहारी 61 अदालती मफरूर और 70 साबका रिकॉर्ड याफ्ता को गिरफ्तार किया। गैर कानूनी असला रखने और हवाई फायरिंग के खिलाफ 80 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनसे 66 पिस्टल, 5 क्लैशनकोफ और सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। मुंशियात फरोशों के खिलाफ 64 मुकदमात दर्ज करके 3 किलो से ज्यादा मुंशियात और 1740 लीटर शराब बरामद की गई। रेनाला खुर्द में थाना सदर पुलिस ने मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए एक मुल्जिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 11 किलो चर्स बरामद हुई। मुल्जिमान के कब्जे से मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और पुलिस ने ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म जाहिर किया है। ओकाड़ा में डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे के साथ खुसूसी इजलास में मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र अमन व अमान के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में पुलिस और ताजिर बिरादरी के दरमियान जराइम के खात्मे और मार्केटों में सिक्योरिटी इकदाम को मौसर बनाने के लिए ताउन पर इतफाक किया गया। डीपीओ ने ताजिरों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि ओकाड़ा पुलिस शब रोज़ सरगर्म है ताकि एक पुरअमन मुआशरा कायम रहे और ताजिर बिरादरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, बुरेवाला के नवाही गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं जब बारात के मौके पर फायरिंग का वाकया पेश आया। पुरानी रंजिश के बायस मुखालिफिन ने हमला किया, जिस पर दुल्हा पार्टी ने जवाबी फायरिंग की, जिससे हमलावर पार्टी का एक शख्स हलाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। बारातियों के 3 दीगर अफराद भी ईंटों और सोटे लगने से जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंचकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी कर दिए। हलाक शख्स की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बताएं, मलिकवाल की तहसील फालिया से ताल्लुक रखने वाले 6 नौजवान लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती हादसे में लापता हो गए। 4 अप्रैल को समंदर के रास्ते रवाना होने वाली कश्ती इटली के साहिल के करीब डूब गई। कश्ती में सवार 105 अफराद में से 30 अफराद इटली के पनाह कैंप पहुंच गए, जबकि 75 अफराद की तलाश जारी है। लापता नौजवानों में तैयब अब्बास, इरफान बशीर, तनवीर सादिक, फैजान साजिद, रमल शरीफ का इकबाल इरशद और पिंडी लाला के साद जफर शामिल हैं। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान जाली पापड़ तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, जिसके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान 350 किलो जाली पैकेट्स मटेरियल और पापड़, 10 किलो फंगस ज़दा अचार, 90 किलो मिलावटी आइसक्रीम और 20 किलो नाकिस मिठाई तल्फ की गई। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक आइसक्रीम और कुल्फी में मसनूई अजरा की मिलावट पर प्रोडक्शन यूनिट को 50,000, अचार की केमिकल ड्रम में स्टोरेज पर 40,000 और मिठाई में स्टार्च की मिलावट पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मजमूई तौर पर स्वीट्स एंड बेकर्स समेत 4 फूड पॉइंट्स को 1,70,000 रुपये जुर्माना किया गया। डीजी ने कहा कि बच्चों की पसंदीदा अशिया में मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चिन्योट में मदरसे के करीब म्यूनसिपल कमेटी के मुबैना कार्रवाई ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। एक गरीब फूल फरोश जो सड़क किनारे रोजगार कर रहा था, इसके तमाम सामान बगैर पेशगी नोटिस जब्त कर लिया गया। मुतासरा शख्स ने बताया कि एहलकार अचानक पहुंचने और बगैर वार्निंग इसका सामान उठाकर ले गए, जिससे इसकी वाहिद रोजी रोटी भी खत्म हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ना कानूनी नोटिस दिखाया गया और ना ही ज़ाब्ते कार पर अमल हुआ। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके मुतासरा फूल फरोश को इंसाफ फराहम किया जाए। दादू में इंडस हाईवे पर मुसल्लह डाकुओं ने लाड़काना से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया और लाखों रुपए, मोबाइल फोन्स और खवातीन के जेवरात लूट कर फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ मुसाफिरों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा के पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और DIG हैदराबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया। SSP दादू ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO को मुअत्तल कर दिया और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। सुल्तानकोट पुलिस ने कौमी शाहराह पर कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से सिंध स्मगल की जाने वाली नशा आवर सुपारियों के 11 बोरे बरामद कर लिए और 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO तारिक खोसो के मुताबिक मशकूक कार की तलाशी के लिए दौरान तलाशी कामयाबी हासिल हुई, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। कनकोट में कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनल जिलाई बाइक लिफ्टिंग गैंग के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 20 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान संगीन मुकदमात में मतलूब थे, जबकि बरामदशुदा मोटरसाइकिलें असल मालिकान के हवाले कर दी गईं। कामयाब कार्रवाई पर SSP ने पुलिस टीम के लिए इनाम का भी ऐलान किया है।
सुल्तान कोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में स्मगल की जाने वाली नशा आवर सुपारियां बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO सुल्तान कोट तारिक होसो के मुताबिक पुलिस कौमी शाहराह पर मामूल की गश्त पर थी कि एक सफ़ेद रंग की कार कल्टस को मशकूक जानकर रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर 11 बोरों में से भारी नशा आवर सुपारियां बरामद हुई जो बलूचिस्तान से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में स्मगल की जानी थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद सेहत के हवाले से आगाही फराहम करना है। हैदराबाद में वर्ल्ड हेल्थ डे की मुनासबत से आगाही वॉक, सेमिनार और मुफ्त स्क्रीनिंग कैंप भी लगाए गए हैं। इस पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान से। जिब्रान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे और मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आगा खान मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर में जो है इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, सेमिनार का इनेकाद किया गया है और तकरीब में जो है केक काट के तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। डॉक्टर उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि सेहत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेसिकली सेहत के आलमी दिन के मौके पे पैगाम ये है और ये स्पेशल हेल्थ कैंप लगाया इसलिए गया है कि लोग अपनी बीमारियों के हवाले से बर वक्त तशखीस करा सकें। अमूमन आवाम जो है वो हॉस्पिटल का रुख नहीं करती है, लेकिन आज के दिन ये कैंप कराने का मकसद ये है और ये फ्री टेस्ट की ऑफरिंग देने का मकसद ये है कि लोग मोटिवेट हों, इंकरेज हों, अस्पताल आएँ और अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग कराएं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमें जो कॉमन हमारे मुल्क में अमराज हैं जैसे कि खून की कमी और ख़वातीन में हमल के मसाइल या माहवारी के मसाइल, उनके बारे में जनरल आवाम को आगाही देनी चाहिए ताकि वो बर वक्त अपनी अस्पताल में आके अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी तशखीस करवा सके। कि सेहत के आलमी दिन के मौके पर जो है यहाँ पर तिब्बी कैंप भी लगाया गया है जहाँ पर मरीज़ों की जो है बर वक्त तशखीस के लिए यहाँ पर उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। सेहत के मामले पर वो जो है मोहतात अंदाज में जो है अपने सेहत के हवाले से जो है चीज़ों को राबता रखें। जी, उबाड़ों में LPG माफिया के बायस गैस की कीमत 480 से 500 रुपए फी किलो तक पहुँच गई, जबकि सरकारी नर्ख 304 रुपए है, जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। महंगी गैस ने शहरियों और ड्राइवर्स को शदीद मुतासर किया, जबकि अवाम ने इंतजामिया की मुबैना गफलत पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी नोटिस ना लेने की सूरत में एहतजाज की वार्निंग दे दी है। हैदराबाद में कस्टम हुक्काम ने करोड़ों रुपए मालियत की गैर कानूनी चांदी की ईंटें स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी और 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट ने मुख्तलिफ मकामात से अफगानिस्तान से स्मगल के दौरान पकड़ी गई 164 किलो चांदी की ईंटें तहवील में ले ली हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 15 करोड़ रुपए बताई गई है। कलेक्टर कस्टम डॉक्टर नासिर खान ने कहा है कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है और कस्टम हुक्काम स्मगलरों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेंगे। गांव फतेहपुर काटा में 5 साला बच्चा मछली के तालाब में डूबकर जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक जोहेब अली काटा वल्द अब्दुल हकीम काटा खेलते हुए घर के करीब मौजूद तालाब के पास गया, जहां वो अचानक तालाब में गिर गया। बच्चे के लापता होने पर अहले खाना और इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर तलाश शुरू की और तकरीबन 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश तालाब से निकाल ली गई। लाश घर पहुंचते ही कहराम मच गया और हर आंख अश्कबार हो गई, जबकि इलाके में सोग की फिजा कायम है। फैसल टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से एक हाउस रॉबर को गिरफ्तार किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कोट अब्दुल मलिक से ट्रेस करके हिरासत में लिया गया, जबकि SP मॉडल टाउन जहांदाद अकरम ने SHO फैसल टाउन जोहेब अवान को इसके लिए स्पेशल टास्क दिया था। मुलजिम फैसल टाउन की निजी सोसाइटी में काम करता था और रेकी करके घर वालों की गैर मौजूदगी की तस्दीक करता था। CCTV फुटेज में मुलजिम को रेकी करते और दीवार फैलाकर अंदरूनी दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। अहले खाना की गैर मौजूदगी में मुलजिम ने घर से सोने की जेवरात चोरी किए और बाद में इन्हें फरोख्त कर दिया। पुलिस ने मुलजिम से 4 लाख से ज़ायद नकदी भी बरामद कर ली है और मज़ीद तफ्तीश जारी है।
راولپنڈی پولیس کے سی پی او سید خالد محمود ہمدانی نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور کسی بھی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس افسران اور اہلکار شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اور قانونی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ سی پی او کے مطابق موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر راولپنڈی میں 3200 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی اور ٹریفک کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام سینئر افسران فیلڈ میں موجود ہیں اور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں پر پولیس تعینات ہے، جبکہ تھانوں کی موبائلز، ایلیٹ کمانڈوز اور ڈولفن فورس اہم مقامات پر گشت کر رہی ہے۔ سیف سٹی اور دیگر سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے لمحہ بلمحہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فان کی ملاقات ہوئی، جس میں صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبے اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ہیومن کیپٹل، روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر سرمایہ کاری کر رہی ہے اور تعلیم اور صحت کو ترجیحی شعبوں کے طور پر اجاگر کیا گیا۔ صنم اضلاع کی ترقی کے لیے 1000 ارب روپے کا جامع ترقیاتی پیکج تشکیل دیا گیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے مہنگائی کے اثرات کم کرنے کے لیے صوبہ بھر میں پرائس کنٹرول اور ریلیف اقدامات نافذ کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریض نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں عوامی سہولیات اور ضروری اشیاء کی دستیابی کی نگرانی کے احکامات دیے گئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کے 17 اضلاع میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت ہوگی اور پیٹرول پر سبسڈی جاری رہے گی، جبکہ گوجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ میں فری ٹرانسپورٹ پائلٹ منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ اجلاس میں آٹا، دال، سبزیاں اور پھل کی قیمتوں کا جائزہ بھی پیش کیا گیا، جس کے مطابق آٹا دوسرے صوبوں کے مقابلے میں 427 سے 823 روپے سستا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے سدباب اور ایل پی جی کی قیمتوں کے کنٹرول کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ کراچی میں گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کی ملاقات ہوئی، جس میں صوبوں کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور مشترکہ ترقی کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ گورنر بلوچستان نے سید محمد نہال ہاشمی کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں گورنر نے سیاحت، مدنی وسائل استعمال اور کاروباری مواقع کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور وفاقی اکائیوں کے روابط مضبوط کرنے اور مشترکہ ترقی کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں ملک کے امن و استحکام کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کو سراہا گیا اور وطن کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پنجاب میں مستحق خاندانوں کے لیے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 188 ارب روپے کی بلا سود قرض اسکیم جاری ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے ڈی جی بھاٹا سکندر ذیشان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام کی پیش رفت پر بریفنگ دی۔ اب تک 87,000 سے زائد گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 45,000 گھر زیر تعمیر ہے۔ اسکیم کے تحت 1,33,990 خاندانوں کو قرض فراہم کیا جا چکا ہے اور تقریباً 18,000 مزید افراد کو جلد بلا سود قرض دیا جائے گا۔ راولپنڈی میں بارش کے دوران ٹریفک پولیس شاہراہوں پر موجود ہے اور شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی کو یقینی بنا رہی ہے۔ سی ٹی او راولپنڈی فرحان اسلم نے شہریوں کو دوران بارش محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت کی اور کہا کہ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں اور پھسلن کی صورت میں رفتار کم کریں۔ موٹر سائیکل سواروں کو انتہائی بائیں لائن استعمال کرنے اور فوگ لائٹس، سائیڈ مرر اور انڈیکیٹر کے استعمال پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی گئی۔ ڈرائیور حضرات سے درخواست کی گئی ہے کہ بارش میں موٹر سائیکل سواروں اور پیدل افراد کا خاص خیال رکھا جائے۔
पंजाब के नए कौमी निसाब की तैयारी के सिलसिले में तकनीकी कमेटी का एक नतीजा खेज इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा कमर और सेक्रेटरी तालीम नदीम महबूब ने शिरकत की, जबकि सदारत वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर महमूद ने की। इजलास के दौरान डायरेक्टर नेशनल काउंसिल डॉक्टर तबस्सुम नाज ने मुजवज़ा स्कीम ऑफ स्टडीज़ पेश की, जिसमें निसाब को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए अहम इस्लाहात तजवीज़ की गई। सेक्रेटरी तालीम ने स्टेक होल्डर्स के साथ मकालमे पर जोर देते हुए लसानी पॉलिसी में मज़बूत तब्दीलियों को नागुज़िर करार दिया। पेशावर में जारी 61वीं नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पाकिस्तान पुलिस की टेबल टेनिस टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और नुमाया कामयाबियां हासिल की। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान पुलिस की मर्दों की टीम ने ASF को 0-3 से शिकस्त दी, जबकि खवातीन टीम ने PM की टीम को भी 3-0 से हराकर अपनी बरतरी साबित की। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब अब्दुल करीम ने खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और इन्हें शाबाशी दी। कहा कि पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट्स टीमों की कामयाबी महकमे के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ियों ने मेहनत और जज्बे से इरादे का नाम रोशन किया है। FIA एंटी ह्यूमिंग टेरिफिंग सर्कल कराची ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करके एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब कर दिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक कार्रवाई मेरा नाम आज़िक हारून है, मुझे हैदराबाद तर्जुमान FIA के मुताबिक कार्रवाई FIR की बुनियाद पर की गई, जहां मुसद्दिका इत्तला पर मफरूर मुलजिम की मौजूदगी का सुराग लगाया गया। छापा हैदराबाद के इलाके सिटीजन कॉलोनी में वाक़े एक रिहाइशगाह पर मारा गया, जहां से मुलजिम हाजिक हारून मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदाई तशवीश के मुताबिक मुलजिम इंसानी स्मगलिंग के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क में मुलव्वस था और लड़कियों को वर्क वीज़े के नाम पर दुबई भिजवाकर इस्तेसाल का निशाना बनाता था। लिंटन रोड पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी केमिकल डोर की सप्लाई नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान फहाद और मुदस्सिर नामी मुलजमान को भावलपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से 50 अदद तैयार केमिकल डोर की चरखियां बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने केमिकल डोर तैयार करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने का एतराफ़ किया है। SP सिविल लाइन्स चौधरी असर अली ने SHO लिंटन रोड और इनकी टीम को शाबाशी दी और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत जनरल सेक्रेटरी वस्ता पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा ने की, जबकि दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। इजलास में साहिवाल डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सिटी और यूनियन काउंसिल और वार्ड्स तंजीमों की तंजीम नौ के मंसूबे पर गौर किया गया। हसन मुर्तज़ा ने हिदायत की कि साहिवाल डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट तंजीमें अगले एक हफ्ते में मुकम्मल की जाएं, जिसके बाद वस्ता पंजाब नुमाइंदा टीमों की जांच करेगा। सूबाई क़यादत को साहिवाल डिवीजन में खाली ओहदों पर हतमी फैसले का इख्तियार दिया गया, जबकि इजलास में 14 खाली ओहदों पर सिफारिशात का जायजा भी लिया गया। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सर्विसेज सेक्टर से रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में टैक्स नेटवर्क की तोसी और सर्विसेज सेक्टर के मज़ीद शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने पर ब्रीफिंग दी गई। नॉन रजिस्टर कारोबार की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने, ई फाइलिंग और ई सिस्टम्स को फ़रोग देने की हिदायत भी दी गई। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के जरिए टैक्स निज़ाम को शफाफ और आसान बनाने के लिए मज़ीद सिफारिशात पर गौर किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।